बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेंटोर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द डिज़ाइन डोजो। उम्मीद करती हूं आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। सो आई एम बैक विद न्यू वीडियो एंड विद न्यू सेट ऑफ लोगोस। आज हम फिर से बनाएंगे कुछ नए डिफरेंट लोगोस, लेकिन एक चीज़ इसमें डिफरेंट होगी, ये होगी कि पहली जो वीडियोस है उसमें हमने बेसिक कलर्स को यूज़ किया है फिल करने के लिए, ठीक है। लेकिन अब हम जो लोगोस बनाएंगे उसमें हम ग्रेडियंट्स यूज़ करेंगे, ठीक है। लोगोस ही वो हैं जिनमें ग्रेडियंट्स ऑलरेडी यूज़ हुए हैं, तो हम भी उन्हीं को यूज़ करके उन्हीं को रेफरेंस लेकर हम वो लोगोस बनाएंगे, ठीक है। तो ग्रेडियंट का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि जिन लोगोस में ग्रेडियंट्स आते हैं उनको कैसे बनाना है, उनमें ग्रेडियंट्स कैसे फिल करना है, वो सारी चीज़ें भी, उन चीज़ों का कॉन्सेप्ट भी क्लियर करने के लिए मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई है। तो चलें, ठीक है, शुरू करते हैं हम। सबसे पहले ऑब्वियसली हमें एक आर्टबोर्ड चाहिए, तो फाइल पे जाके न्यू एंड वी हैव दिस पैनल। टैब का मैं 1280 × 800 ले रही हूँ, ठीक है। ओके करते हैं और ये आपके पास आर्टबोर्ड आ जाएगा, ठीक है। अब ऑब्वियसली हमें एक रेफरेंस इमेज चाहिए, तो सबसे पहले हम बनाते हैं ओपरा का, ठीक है। ये मैंने इसकी इमेज को डेस्कटॉप से ड्रैग किया और यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, ठीक है। ओपरा का लोगो बनाएंगे हम सबसे पहले आज, ठीक है। इसकी इमेज को मैं शिफ्ट प्रेस करके छोटा कर रही हूँ, ठीक है। इसको फिर हम यहाँ पे प्लेस करेंगे अपने आर्टबोर्ड पे और फिर इसी रेफरेंस इमेज को हम यूज़ करके, जैसे हमने लास्ट वीडियोस में अपनी इस रेफरेंस इमेज को यूज़ किया है, इसी तरह हम इसको इसी वीडियो में भी इनको रेफरेंस की तरह यूज़ करेंगे और इनको देखकर बनाएंगे, ठीक है। अभी इन वीडियोस में आप इनको देखकर बनाएंगे तो ऑब्वियसली आहिस्ता आहिस्ता आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो आप इनको बगैर देखे, बिना देखे भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं इतना ही रहने देती हूँ, ठीक है, और हम इसको आर्टबोर्ड पे रख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारी इमेज आ गई है। मैं इमेज को कर देती हूँ यहाँ से लेयर्स को एक्सपेंड करके लॉक, ठीक है, क्योंकि अब जो मैं ओपरा का जो लोगो है वो हम इसके ऊपर ही बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये देख रहे हैं कि डिफरेंट शेप्स हैं, डिफरेंट यहाँ पे कॉर्नर्स हैं, उसको बनाने के लिए हम इसके ऊपर ही डिज़ाइनिंग करेंगे, तो हमारे लिए ज़्यादा इजी रहेगा, ठीक है। तो इसको मैंने इमेज को लॉक कर दिया है और सबसे पहले मैं ले रही हूँ एक सर्कल शेप, ठीक है। एलिप्स टूल लेंगे और हम एक सर्कल बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे शिफ्ट को प्रेस करके नहीं सर्कल बनाऊंगी, क्योंकि हमें बिल्कुल एग्जैक्ट सर्कल नहीं चाहिए। मैं इसको रैंडमली बना रही हूँ, ठीक है। और इसके फिल को आप नन कर दें और स्ट्रोक को मैं, ठीक है, स्ट्रोक में थोड़ा सा इंक्रीज कर देती हूँ ताकि हमें नज़र आए कि हमने क्या बनाया है, ठीक है। और मैं यहाँ से अब इसको इस तरह पीछे की तरफ लेके जा रही हूँ, क्योंकि मुझे इसके साथ इसको मैच करना है, ठीक है। यहाँ से मैं थोड़ा और स्ट्रेच करूँगी कि एग्जैक्ट मैच हो जाए, और यहाँ से नीचे की तरफ, ठीक है। थोड़ा बहुत हो भी गया तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये तो रेफरेंस इमेज है, हम बिल्कुल एग्जैक्ट इसकी तरह नहीं बनाना चाहते, मतलब इसी का साइज़ नहीं चाहिए हमें, तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया तो उसका कोई मसला नहीं है, हमें बस इसको बनाना कैसे है वो चीज़ देखनी है, इसलिए हम सिर्फ रेफरेंस इमेज को यूज़ करें। तो एग्जैक्ट शेप और एग्जैक्ट इमेज, एग्जैक्ट साइज़ का आपने कोई मसला नहीं करना है, ठीक है। अब हमारे पास ये एक सर्कल बन गया है। अब मैं इसका ये वाला, ठीक है, ये सेकंड पार्ट बनाने लगी। इसके लिए भी सर्कल चाहिए हमें ऑब्वियसली, तो मैं इसको भी इसी के साथ, ठीक है, और यहाँ से मैं इसको स्ट्रेच करके इस तरह इसको यहाँ से कुछ यहाँ पे रखी, नीचे की तरफ आप करेंगे तो वहाँ ऊपर से भी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ठीक है, थोड़ा सा बिल्कुल नीचे कर देते हैं यहाँ से हम, बिल्कुल थोड़ा सा, या आई थिंक इट्स परफेक्ट, ओके। अच्छा, ये हमारा हो गया। अब हमें चाहिए एक इनर सर्कल, एक और
सर्कल लेंगे हम, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कुछ इस तरह ड्रॉ कर रही हूँ एंड देन इसको हम यहाँ से स्ट्रेच कर लेंगे इधर, इसको थोड़ा सा ऊपर, यहाँ से थोड़ा सा नीचे, बिल्कुल एग्जैक्ट। ओके, आई थिंक इट्स परफेक्ट एंड इट्स डन। ठीक है, इसको सारे को सिलेक्ट कर लें और मैं इसको मूव कर रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। और जो हमारी इमेज है इसको मैं अभी पहले अनलॉक कर रही हूँ, ठीक है, और इसको थोड़ा सा छोटा करें, ठीक है। और इसको सारे को सिलेक्ट करके, ये भी ग्रुप नहीं है, ठीक है, तो इसको मैं देखा ये ग्रुप नहीं था, अच्छा इसको हम ग्रुप कर लेते हैं। और अब आप ओके, इसको सारे को आप सिलेक्ट करें, जस्ट बी श्योर, मेक श्योर कि आपके सारे पार्ट सिलेक्ट हो एंड देन जस्ट ग्रुप इट, ठीक है। अब ये एक साथ मूव करेंगे सारे, ठीक है। अब हमारे पास शेप तो बन गई है, अब हमने करना है ग्रेडियंट्स का यूज़, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या करना है, हम आई ड्रॉपर को यूज़ करके एग्जैक्ट कलर हमारे पास नहीं आएगा, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे शेड लाइटर आ रही है और नीचे की तरफ जैसे आप आ रहे हैं यहाँ लाइटर है और नीचे की तरफ जैसे आप आ रहे हैं थोड़ा सा डार्क शेड आ रहा है। तो हमें इसमें, इसका मतलब है कि यहाँ पे ग्रेडियंट्स का यूज़ हुआ है, तो हमें भी यहाँ पे ग्रेडियंट्स को ही यूज़ करना है, ठीक है। तो अभी मैं फ़िलहाल इसको यहाँ पे ला के अनग्रुप कर रही हूँ, क्योंकि हम पहले इस वाले पार्ट पर इस वाले पार्ट पर हम करेंगे, ठीक है। ओके, इसको ग्रेडियंट देते हैं, यहाँ से हम ग्रेडियंट को ऑन कर लेते हैं, शेप को सिलेक्ट करके ग्रेडियंट, ठीक है। ओके, स्ट्रोक नहीं, हमने फिल स्ट्रोक था, आपने देखा कि स्ट्रोक ऑन था तो इसलिए हमारे पास ग्रेडियंट नहीं फिल हो रहा था। तो आपने ध्यान रखना है कि फिल को ऊपर कर ले और फिर ही आप उसको ग्रेडियंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे इस पे नहीं चाहिए है ग्रेडियंट, हम इसको बैक कर लेते हैं कंट्रोल के साथ, ठीक है, और इस पे चाहिए। ओके, अच्छा अब मैं क्या करती हूँ, ग्रेडियंट टूल लेती हूँ और इसको मैं ऊपर से नीचे की तरफ चाहती हूँ कि इसका शेड जो है वो ऊपर लाइट है और नीचे की तरफ डार्क हो, ठीक है। तो हमने इसको कुछ इस तरह सेटअप कर लिया है और मैं अब अपने ग्रेडियंट वाले पैनल को थोड़ा सा बाहर निकाल लेती हूँ और कलर से हम ये हमारे पास रेड, ठीक है, यहाँ से ये वाला सिलेक्ट कर लें, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे ड्रॉप किया, ठीक है। अब आपने डार्क कलर ले लेना है और इसको आपने यहाँ पे ड्रॉप कर देना है, ब्लैक वाले को डिलीट कर दें और यहाँ पे आपका ग्रेडियंट आ गया, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा कलर्स में जाएं और यहाँ से मैं HSB ऑन कर रही हूँ, ठीक है, और इस वाले को कॉपी ले रही हूँ, इसको सिलेक्ट रखें और थोड़ा सा लाइट शेड दे रही हूँ मैं इसको, ठीक है। सैचुरेशन को थोड़ा सा कम कर रही हूँ, देयर यू कैन सी, ठीक है। इसको यहाँ से मूव करके थोड़ा सा इसको कुछ ठीक हो गया। मैं अपनी सारी शेप को सिलेक्ट करके दोबारा से ग्रेडियंट टूल, मुझे लग रहा है कि इस तरह को शेड आ रहा है तो ऑब्वियसली टाइप भी इसकी लीनियर होनी चाहिए और यहाँ से शिफ्ट प्रेस कर लें, आपके पास एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन आ जाए, ठीक है। अब देखें, अब ठीक आ रहा है, ठीक है। इसको हम लाइट कलर को थोड़ा सा कम कर देते हैं और इसको रेड को थोड़ा सा और ज़्यादा, ठीक है। आई थिंक इट्स गुड। अच्छा, मैं चाह रही हूँ इसको थोड़ा सा हम और डार्क कर दें, तो इसकी सैचुरेशन तो ऑब्वियसली हमारे पास डार्क ही है, इसकी ब्राइटनेस को थोड़ा सा कम कर देते हैं, ठीक है। और हमारे पास ये जो पार्ट है ये वाइट ही रहेगा, तो इसको हम वाइट सिलेक्ट कर लेते हैं,
ठीक है, ओके, इसको डिलीट करें, दैट्स इट। ठीक है, और इसके स्ट्रोक्स को आप रिमूव कर दें, नन कर दें। ठीक है, यहाँ से मैं इसके स्ट्रोक को थोड़ा सा इफेक्ट दे रही हूँ। ठीक है, 1% इनफ है मेरा, क्या इसके कलर में, क्योंकि यहाँ पे हमें थोड़ा सा 3D इफेक्ट चाहिए, तो मैं इसको कुछ इस तरह कर रही हूँ। ठीक है, दैट्स इट। ये देखिए, यहाँ पे ये बिल्कुल आपके पास एग्जैक्ट एक ओपरा का लोगो तैयार है। ठीक है, अच्छा, तो अब हमारा ये लोगो तैयार हो चुका है। ठीक है, ये अनग्रुप है, तो हम इसको पहले ग्रुप कर लेते हैं और शिफ्ट प्रेस करके मैं इसका साइज थोड़ा छोटा कर लेती हूँ। इसको हम यहाँ पे साइड पे प्लेस कर लेते हैं। ठीक है, और ग्रेडियंट को भी फिलहाल हम उठाकर यहाँ पे रख देते हैं। अब हम बनाते हैं अपना नेक्स्ट लोगो। ठीक है, नेक्स्ट लोगो हम बनाएंगे इंस्टाग्राम का। आपने इंस्टाग्राम को ड्रैग करना है और यहाँ पे लाके ड्रॉप कर देना है। ठीक हो गया। इसको मैं यहाँ पे रख रही हूँ ग्रे एरिया पर, यहाँ पे। ठीक है, इसको यहाँ पे रख कर और इसको देखकर अपनी इमेज बनाएंगे। ठीक है, और इसको मैं यहाँ से कर रही हूँ लॉक। इसको हमने लॉक कर दिया है और यहाँ से हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक राउंडेड रेक्टेंगल चाहिए। यहाँ से एक राउंडेड रेक्टेंगल चाहिए, ये। ठीक है, अब मुझे इसके कॉर्नर्स जो हैं, यहाँ से रेडियस, ये मुझे थोड़े से और सर्कल। ठीक है, मैं चाहती हूँ इनके और राउंडेड हो, तो मैं इस तरह से इसको कुछ चाहूँगी। ठीक है, और आप इसके विड्थ को भी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, और दूसरा आप ट्रांसफॉर्म पे भी जाकर इसकी विड्थ और जो इसकी हाइट है उसको आप इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आपके पास यहाँ पे नहीं है पैनल, तो हम इसके पैनल को यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, ये रहा हमारे पास ट्रांसफॉर्म का पैनल। ठीक है, यहाँ पे अगर आप सिंपल विड्थ की चेंज करेंगे तो हाइट की खुद ब खुद चेंज हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि जब हमारी सबसे पहली वीडियो थी, उसमें मैंने कुछ ऑप्शंस आपको सिलेक्ट करने के लिए कहा था। उसमें ये दो ऑप्शंस भी थे, स्केल रेक्टेंगल कॉर्नर्स और स्केल स्ट्रोक्स एंड इफेक्ट्स। अच्छा, इनसे क्या होता है, इनको हमें ऑन क्यों रखना होता है? अगर हम इसको ऑफ कर देते हैं, ठीक है, तो अब हम अपना कोई भी ये शेप बना रहे हैं। ठीक है, और मैं इसको सिलेक्ट करती हूँ और सिलेक्ट करके मैं इसको छोटा कर रही हूँ। तो अब आप देखें कि ये सर्कल में शेप जो है चेंज हो जाएगी हमारी। ठीक है, क्योंकि हमारे जो कॉर्नर्स हैं हमने उनको ऑफ कर दिया है। अब अगर हम इनकी यहाँ से वैल्यू भी चेंज करते जाएंगे, तब भी जब हम इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी तो वो उसको सर्कल में चेंज कर देगी, हमारे पास एग्जैक्ट शेप नहीं रहेगी। ठीक है, लेकिन अगर हम इसको ऑन रखते हैं, ठीक है, अब मैंने इसको ऑन रखा है और अब मैं दोबारा से कोई रेक्टेंगल, राउंडेड रेक्टेंगल शेप बनाती हूँ, और अब मैं, आप इसको देखें कि इसको एक्सपेंड या डिक्रीज करती हूँ तो ये सर्कल में नहीं हो रही चेंज, क्योंकि हमने यहाँ से इस ऑप्शन को चूज़ किया हुआ है। तो आपने हमेशा ध्यान रखना है, आपने इस ऑप्शन को चूज़ करना है, ये ऑन होना चाहिए आपका, वरना जो आपकी शेप है वो सर्कल में चेंज हो जाएगी। इसके कॉर्नर्स जो हैं वो सारे सर्कल हो जाएंगे, राउंड हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका काम ये था। और जो हमारे पास सेकंड ऑप्शन है, मैं इनको अभी के लिए डिलीट कर देती हूँ। ठीक है, और इसको भी अभी फ़िलहाल डिलीट कर देते हैं। अच्छा, अगर हम यहाँ पे देखें, एक एलिप्स टूल लेते हैं। ठीक है, एलिप्स टूल लिया है मैंने। अगर मैं यहाँ पे स्केल स्ट्रोक्स एंड इफेक्ट्स, अगर मैं इसके ऑप्शन को चूज़ नहीं करती हूँ, इसको ऑफ कर देती हूँ यहाँ से, और हम अपने इस सर्कल को स्ट्रोक देते हैं। ठीक है, बस से मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दूँ। ठीक है, अब मैं इसको स्केल डाउन करना चाह रही हूँ।
तो जैसे ही मैं इसको स्केल डाउन करूँगी तो ये आप देख सकते हैं कि इसका जो स्ट्रोक है वो ऐसे तो कम है, लेकिन जैसे ही आप इसको छोटा करेंगे तो वो आपको ज़्यादा थिक नज़र आने लग जाएगा, और जैसे आप इसको बड़ा करेंगे तो वो और थिन हो जाएगा। तो एग्जैक्ट स्ट्रोक नहीं रहता, जितना हमने उसको दिया है वो वही सेम नहीं रहती उसकी प्रोपोर्शन, बल्कि चेंज होती रहती है। हम चाहते हैं कि जब अगर हम उसको स्केल डाउन करें या स्केल अप करें तो हमारा जो स्ट्रोक है वो उतना ही एग्जैक्ट रहे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम अपने इस ऑप्शन को स्केल स्ट्रोक्स एंड इफेक्ट्स को हम ऑन रखते हैं, इसको हम चूज़ कर लेते हैं और इसको टिक रखना है आपने हमेशा। तो उससे जो आपका ये स्ट्रोक का इफेक्ट होगा, ठीक है। अब जैसे कि मैंने इसको किया है तो ये आप स्केल को स्केल अप करे हैं, ये स्केल डाउन करे हैं, तो ये आपका देखिए थिन ही है। मैंने अब इसको भी छोटा किया है, स्केल डाउन किया है, तो इसका स्ट्रोक उतना ही रहा है जितना मैंने इसको चूज़ किया था। ठीक हो गया। तो ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है, आपने यहाँ से ये दो ऑप्शंस चूज़ करके रखने हैं, ठीक है। अच्छा, तो हम बना रहे थे अपना इंस्टाग्राम का लोगो, तो मैं इसको यहाँ से कुछ इस तरह बना लेती हूँ, और ठीक है, यहाँ से मैं थोड़ा सा इनको राउंडेड कर लेती हूँ। आई थिंक दैट्स इनफ, ठीक है। और अभी हम इसको बंद कर देते हैं। अब हमें इसके ये कलर्स चाहिए हैं, ठीक हो गया। तो हम इसके कलर्स फिल को ऊपर कर लेते हैं और यहाँ से हम अच्छा, हम इधर सबसे पहले ऑब्वियसली ग्रेडियंट अप्लाई करना चाहते हैं। इसको सिलेक्ट करें और यहाँ से आप ऑन करें ग्रेडियंट, ठीक है। यहाँ से ब्लैक एंड वाइट कर देते हैं हम इसको सिलेक्ट, और जी प्रेस करें, आपके पास ग्रेडियंट आ जाएगा। और ये इस तरह है तो हम इसको इस तरफ से करेंगे, ठीक है। शिफ्ट प्रेस करके मैं इसको इस तरह प्रेस करें, लाइक दिस, ठीक है। अब हमारे पास एक ये कलर है, एक ये है। आई ड्रॉपर लूँगी मैं और ये कलर सिलेक्ट कर लेंगे हम। इसको मैं यहाँ पे ड्रॉप कर लेती हूँ। और दूसरा कलर है हमारे पास ये पर्पल, अब आप इसको यहाँ पे ड्रॉप कर लें, सॉरी कुछ इस तरह, ठीक है। और अब आपके पास ये शेप आ जाएगी, ठीक है। ओके सॉरी, मुझे ये यहाँ से चाहिए था, दैट्स अ मिस्टेक। तो हम इसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा ये जो कलर है ना, इसको मैं थोड़ा सा और डार्क करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं ये इतना एग्जैक्ट नज़र नहीं आ रहा। तो इसको हम थोड़ा सा और डार्क कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, यहाँ से भी आप कर सकते हैं, और इसको थोड़ा सा और करूँगी, इसको थोड़ा सा यहाँ पे। दैट्स इट, आई थिंक दैट्स इनफ। थोड़ा सा और ऊपर, और इसको यहाँ पे बिल्कुल इसके साथ हमें चाहिए। ठीक हो गया। तो ये दो कलर्स हमारे पास आ चुके हैं। अब हमें नीचे वाले अगर आप कलर्स देखें तो हमारे पास यहाँ पे येलो, ऑरेंज और रेड कलर है, ठीक है। तो ये हमारे पास कैसे आएंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसको सिलेक्ट करते हैं, Ctrl+C, Ctrl+F, ठीक है। और इसको हम अच्छा, इसकी कॉपी हमारे पास आ गई है, ये देखिए। इसकी कॉपी को मूव करूँ तो ये देखिए हमारे पास कॉपी है। अब हम इसकी कॉपी के ऊपर हम ये तीन जो ग्रेडियंट्स हैं हम इनको अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे रख लेती हूँ। तो आपने क्या करना है कि अब हमारे पास एक यहाँ से रैंडम ही स्वाचेस से मैं इन कलर्स को चूज कर लेती हूँ, ठीक है। एक हम ले लेते हैं येलो यहाँ पे, और ऑरेंज ले लेते हैं हम इस पर, ठीक है। और एक हम ले लेते हैं रेड, यहाँ पर। और ये वाला येलो चेंज कर लेते हैं, इसको मैं थोड़ा सा ये वाला येलो कर देती हूँ, ठीक है। That's it. ठीक है। अब हम इसकी
इसको हम देख लेते हैं कि हमें कौन से कलर को कितना एक्सपेंड करना है। ठीक है, रेड को फिलहाल यहाँ पे रखते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि हमें ये वाला जो हमने अपने बैग पे कलर दिया था वो हमें शो हो, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास ये जो रेड कलर है हम इसकी ओपेसिटी को डिक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो उसकी ओपेसिटी को कहाँ से डिक्रीज करेंगे, इसको चूज करना है आपने, इसको सिलेक्ट करें और इसकी ओपेसिटी को 0 कर दें। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो बैग पे कलर था, जो हमारी इसकी नीचे वाली कॉपी पे कलर था, वो आपकी बिल्कुल इसके ऊपर आ चुका है। ठीक है, तो अब हमें ये शो हो रहा है। लेकिन यहाँ से देखें कि हमारे पास यहाँ पे येलो ज़्यादा है लेकिन यहाँ पे कम है, तो हम इसको ऑरेंज को थोड़ा सा यहाँ पे मूव करेंगे कुछ इस तरह, और ये थोड़ा सा इसको इस तरह, थोड़ा सा ऐसे, एंड आई थिंक इट्स परफेक्ट। ठीक है, रेड हमारे पास ज़्यादा नहीं है बल्कि कम ही है, ऑरेंज और येलो हमारे पास ज़्यादा शो हो रहा है, तो हम इसको इतना ही रखेंगे। ठीक है, ओके, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। डिफरेंट कलर्स हैं, हम इन कलर्स को इस तरह इनकी ओपेसिटी को भी डिक्रीज करके कलर्स को दे सकते हैं। ठीक हो गया। अब हमें ये इसके अंदर वाला एक शेप चाहिए है, एक रेक्टेंगल चाहिए है, तो हम बल्कि इसी को रखें Ctrl+C Ctrl+F, और इसको मैं शिफ्ट और ऑल्ट से अंदर की तरफ डिक्रीज कर लेती हूँ। ठीक है, थोड़ा ऐसे, और इस पे हमें देना है स्ट्रोक, तो स्ट्रोक को ऊपर रखें, सिलेक्ट करें और मैं इसको वाइट स्ट्रोक दे रही हूँ। स्ट्रोक को इंक्रीज कर दें 6 और 8 7 8, लेट्स सी, या आई थिंक 8 इज इनफ। ठीक है, अब हमें चाहिए एक राउंडेड शेप। ठीक है, सर्कल चाहिए हमें, दरमियान में एलिप्स टूल लेंगे, और ये देखें यहाँ पे स्मार्ट गाइड हमें यहाँ पे भी गाइड कर रही है कि हमारा सेंटर कहाँ पे है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा जो सर्कल हम बना रहे हैं उसका सेंटर और हमारी शेप का सेंटर एग्जैक्ट इंटरसेक्ट होना चाहिए। ठीक है, ये आपको यहाँ पे इसने गाइड किया है कि ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर पर आ चुका है। अब हमें ये वाला सर्कल चाहिए, तो इसके लिए मैं एक बार और सर्कल बना लेते हैं हम यहाँ पे कुछ इस तरह। ठीक है, इसमें हमें फिलिंग देना है, स्ट्रोक देना है, तो मैं इसको सिलेक्ट करने देती हूँ और इसको हम वाइट फिल दे देते हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा स्केल डाउन करना चाहूँगी, यहाँ से शिफ्ट के साथ हम थोड़ा सा इसको, ज़्यादा नहीं, पी भी थोड़ा बड़ा ही है ये, तो इसको हम थोड़ा सा और छोटा करें, नो अ लिटिल बिट मोर। या आई थिंक दैट्स इनफ। ठीक है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे मूव कर रही हूँ मैं। ओके, देयर यू गो। तो यहाँ पे मैं येलो मुझे लग रहा है थोड़ा सा ज़्यादा ही है, मैं इसको फिर कम कर रही हूँ यहाँ से। ठीक है, इसे एक्सपेंड, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कम कर रही हूँ। ठीक है, और ये वैसे भी मुझे डार्क लग रहा है, थोड़ा सा मैं इसको लाइट करना चाहूँगी, तो हम इसकी सैचुरेशन थोड़ा सा लाइट कर लेते हैं। इसको आपने सिलेक्ट रखना है, ये याद रखें, इसको सिलेक्ट रखें और इसकी सैचुरेशन थोड़ा सा लाइट कर दें, और इसको भी साथ आपने सिलेक्ट रखना है। सिर्फ सैचुरेशन कम होगी, ब्राइटनेस को आपने कम नहीं करना है। ठीक है, दैट्स इट। ठीक है, और ये हमारे पास इमेज है ऑब्वियसली, तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा डिफरेंस आपको शो होगा, लेकिन इसमें यही सेम कलर्स आएंगे, ऐसे ही ग्रेडियंट्स फिल होगा, तो आपने ठीक है इस तरह ही इसको यूज़ करना है और आपके ये ग्रेडियंट्स का कलर फिल हो चुका है। ठीक है, तो हमारे पास हमारे पास ये इंस्टाग्राम का भी लोगो तैयार है। अगर हम चाहते हैं कि हम इसको उठाकर यहाँ ग्रे एरिया पे रखें, तो हमें ये नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि इसको हम डिलीट कर दें। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये हमारे पास है,
हम इस सारे को सिलेक्ट करते हैं और हम जाते हैं पाथ फाइंडर पे और इसको डिलीट करते हैं। तो ये देखा, ये डिलीट नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये पाथ और ये सर्कल, ये हमारे पास स्ट्रोक था। तो ऑब्वियसली हम पहले स्ट्रोक को फिल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ से ऑब्जेक्ट में जाएं, एक्सपेंड करें और ये देखें, ये अब आपके यहाँ से स्ट्रोक इसका नन हो चुका है, ये फिल में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब आप अगर सबको सिलेक्ट करें और डिवाइड कर दें तो नाउ यू कैन सी कि आप इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दें। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे ही रहने देती हूँ और इसको उठाकर यहाँ पे रख रही हूँ और मैं इसको ग्रुप कर देती हूँ। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इंस्टाग्राम का भी लोगो तैयार है। इसको बस हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। अब हम लाते हैं अपना नेक्स्ट लोगो। नेक्स्ट लोगो है हमारे पास शेल पेट्रोलियम का। इसको ड्रैग करें और यहाँ पे लाके ड्रॉप करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमने इसको भी, ये वाला लोगो भी हमने इसी के ऊपर ट्रेस करके बनाना है। ठीक है, और उसको ट्रेसिंग करनी है। मैं इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर देती हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम अपनी इस इमेज को अनलॉक करके डिलीट कर देते हैं। हमें अब ये नहीं चाहिए। इसको हम आर्टबोर्ड पे ही रखते हैं और इसको थोड़ा सा साइड पे कर देते हैं। ठीक है, इस तरह। ठीक है, इन इमेजेस को हम यहाँ पे कर देते हैं, सॉरी अपनी लोगोस को। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे करके और इंक्रीज कर रही हूँ उसका साइज, ये वजह से। अच्छा, अब मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है और मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी को कम करना चाहती हूँ। ठीक है, ये हमारे पास इसकी ट्रांसपेरेंसी है और इसको मैं कर देती हूँ, लेट्स से 50%। आई थिंक इट्स इनफ। ओके, ठीक है, मैंने इसकी ट्रांसपेरेंसी को 50% कर दिया है और मैं इसको कर देती हूँ लॉक और मैं इनको पहले नेम कर देती हूँ। इसको हम कर देते हैं इंस्टा और ये है हमारे पास ओपरा। ठीक है, तो इस इमेज को कर दिया है मैंने लॉक। अब हम इसको ट्रेस करेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं रूलर्स और गाइड्स। ये नहीं जो हमें स्मार्ट गाइड करिए, नहीं, बल्कि हम पहले लेते हैं Ctrl+R, आपके पास रूलर्स आ जाएंगे। ठीक है, और ये रूल आपके पास आ चुके हैं और हम यहाँ से गाइड्स ले लेते हैं। ठीक है, एक मुझे चाहिए इस कॉर्नर पर, बिल्कुल कॉर्नर्स पे रखना चाह रही हूँ इनको, यहाँ पे। ठीक है, और एक मैं ले लेती हूँ यहाँ पे, बिल्कुल एग्जैक्ट रखनी है आपने। ठीक है, और बाकी हमें चाहिए है यहाँ से, इसके पीछे है तो कोई मसला नहीं है, आप नीचे से उठा कर लें। एक मैं इस कॉर्नर पे रखना चाह रही हूँ, बिल्कुल एग्जैक्ट, ध्यान से मेक श्योर कर लें कि बिल्कुल ठीक आए आपकी। अब मैं इसको यहाँ पे रखती हूँ। एक मुझे चाहिए इस कॉर्नर पर, सेम मुझे उसी साइड पे इस कॉर्नर पर। ठीक है, बिल्कुल कॉर्नर्स पे ही रखनी है आपने, थोड़ी सी भी इधर उधर ना करें इनको। ठीक है, तो आप इनको सिलेक्ट करके मूव भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके, अब मुझे यहाँ से एक और चाहिए और मैं ये नीचे वाले कॉर्नर्स के साथ, ठीक है, ये वाला जो कॉर्नर है इसके साथ इसको मैच कर रही हूँ और इसी तरह मुझे यहाँ पे राइट साइड पे इस कॉर्नर के साथ ये, ठीक है। मेक श्योर ये आपकी लॉक ना हो, राइट क्लिक करके अगर लॉक है तो इनको अनलॉक कर लें एंड नाउ यू कैन मूव देम लाइक दिस। ठीक है, और मैं बिल्कुल इसको कॉर्नर पे रखना चाह रही हूँ और ये हमारा इसका कॉर्नर है। ठीक है, एक दफ़ा मैं इसको जूम करके भी देख लेती हूँ। इसको हम थोड़ा सा भी थोड़ा ज़्यादा उधर हो गया तो हम इसको थोड़ा सा इस तरफ को कर लेते हैं।
दैट्स इट। ठीक है, यहाँ पे ये भी आई थिंक ये भी ठीक है, परफेक्ट है। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेती हूँ। ठीक है, कुछ इस तरह। अच्छा, अब हमें क्या करना है, ये बाहर वाली और इसकी ये जो अंदर वाली है शेप, ठीक है, ये दोनों एग्जैक्ट हैं, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें हमारे पास ये कॉर्नर्स है। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, हम अंदर वाली शेप को बनाएंगे और उसके साथ ही हम बाहर वाले को कॉपी कर लेंगे, हमारी ये शेप भी तैयार हो जाएगी। तो इसके अंदर हम बाद में सेटिंग कर लेंगे। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए मैं पहले क्या करती हूँ, ओके, हम ले लेते हैं एक सर्कल। ठीक है, मैं यहाँ पे शिफ्ट प्रेस नहीं कर रही हूँ क्योंकि ऑब्वियसली मुझे एग्जैक्ट सर्कल नहीं चाहिए। मुझे उसी तरह जैसे हमने ओपरा में किया था, एक रैंडम सर्कल आपने ले लेना है और उसको आपने स्ट्रेच करना है और इनके साथ मैच करना है कि यहाँ से ये एग्जैक्ट मैच हो जाए। ठीक है, इसके कॉर्नर्स को आपने देख लेना है कि एग्जैक्ट टच कर रहा हो। ये देखें, अगर आप इसको थोड़ा सा नीचे करेंगे तो ये यहाँ से मैच हो जाएगा, टच करेगा इसको यहाँ से। ठीक है, मैं इसको ऊपर से थोड़ा सा और बाहर की तरफ करती हूँ, थोड़ा सा, बिल्कुल। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत डिफरेंस आ भी रहा है तो आपने परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये एक रेफरेंस इमेज है। तो मैंने आपको पहले भी कहा है कि हमें उसका साइज़ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ उसकी डिज़ाइनिंग, उसका शेप चाहिए है। ठीक है, तो आप अपनी मर्ज़ी से अपने शेप का साइज़ बना सकते हैं। तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया तो उसका कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो आपने उसकी टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। हमने यहाँ पे एक सर्कल ले लिया है और अब मैं एक यहाँ पे रेक्टेंगल ले लेती हूँ और उसको मैं कुछ इस तरह ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, मुझे ये यहाँ पे नहीं, इस कॉर्नर पे चाहिए। ठीक है, और ये यहाँ पे ये वाली स्मार्ट गाइड के साथ। ठीक है, ओके हो गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने इसको और आपके सर्कल को स्ट्रोक दे देना है ताकि हमें शो हो कि हम क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, इसमें स्ट्रोक थोड़ा सा ओके ज़्यादा हो गया। ओके, यहाँ से हम 2 4 कर लेते हैं। ठीक है, चले, अब हमें शो भी होता रहेगा कि हमें यहाँ से कितना इसको चाहिए। अच्छा, अब हमने ये बना लिया है। अब मैं चाहती हूँ कि हमारे पास ये वाला पार्ट डिलीट हो जाए। तो आपने क्या करना है, शेप बिल्डर टूल लेना है, शिफ्ट प्लस, अच्छा आपने पहले इन दोनों को सिलेक्ट कर लेना है, इन दोनों को। ठीक है, सिलेक्ट कर लें, शिफ्ट प्लस M प्रेस करेंगे तो आपके पास इसको आपने ऑल्ट से लेफ्ट क्लिक करना है और ये देखें आपके पास डिलीट हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, तो अब हमने यहाँ से ये पार्ट डिलीट कर लिया है। ठीक है, हमने अब इसको यहाँ से कुछ इस तरह, सॉरी मैं कंट्रोल Z कर रही हूँ, यहाँ से आपने इसको यूं मूव करना है और इसको सारे को यूनाइट कर देना है। ये देखें। ठीक है, अब आपने क्या करना है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लें और इस वाले पॉइंट को, सिर्फ इस वाले एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करके आपने इसको इस कॉर्नर तक लेकर जाना है। ठीक है, हम इसको यहाँ तक अटैच करेंगे, फिर इस वाले को यहाँ से इस कॉर्नर तक। ठीक है, ये कुछ इस तरह या एग्जैक्ट है। ठीक है, फिर इस वाले कॉर्नर को आप सिलेक्ट करें और इसको इस कॉर्नर तक लेके जाएं और ये वाले को मैं सिलेक्ट करके इस कॉर्नर तक लेके जा रही हूँ, कुछ इस तरह। ठीक है, अब हमें ये वाली शेप भी चाहिए तो इसके लिए मैं एलिप्स टूल लेती हूँ और इसको यहाँ पे इसको कुछ इस तरह। ठीक है, सिलेक्शन टूल से मैं थोड़ा सा इसको मूव कर लेती हूँ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आवर शेप बना लेते हैं हम इसको। इसके स्ट्रोक में थोड़ा सा कम करिए ताकि मुझे नज़र आ जाए कि हम आखिर इसके बिल्कुल एग्जैक्ट है भी कि नहीं। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा इस तरह। That's it। अब आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है और अपनी इस शेप को सिलेक्ट करें,
ठीक है, और Shift+M शेप बिल्डर टूल आ जाएगा और इसको कुछ इस तरह कर दें और ये यूनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी ये शेप यहाँ पे आ गई है। एक मिनट में इसको सिलेक्टेड है और इसको आपने इस तरह कर देना है। ठीक है, क्योंकि ये वाली लाइन भी, ये वाला पार्ट भी आपका कट होना चाहिए, तो इसलिए आपने इसको भी लाजमी कट करना है। ठीक है, तो अब आपकी ये शेप बिल्कुल तैयार है। अब हमें एग्जैक्ट ये शेप चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अगर हम इसकी, ठीक है, इसको आपने सिलेक्ट रखना है, Ctrl+C और Ctrl+F करके आप कॉपी लेते हैं। ठीक है, तो ये सिलेक्टेड है। मैं Shift और Alt प्रेस करके भी अगर इसको स्केल अप कर रही हूँ तो देखें कि हमारे पास एग्जैक्ट शेप नहीं आ रही है। यहाँ पे हमारे पास ये इतनी है और यहाँ पे ये साइज का इंक्रीज हो गया है, तो ये एग्जैक्ट स्केल अप नहीं हो रही है। तो इसका क्या सीन होता है, मैं इसको Ctrl+Z कर रही हूँ अभी के लिए। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप इसको सिलेक्ट रखें। ठीक है, ऑब्जेक्ट पर जाएं, पाथ पे जाकर आउटलाइन ऑफसेट पाथ को आपने सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, और आप इसको जितना इंक्रीज करना चाहते हैं उसको कर सकते हैं। ठीक है, इसके प्रीव्यू को आपने ऑन कर लेना है। लेट्स से मैं इसको 40 करके अगर देखूं, प्रीव्यू ऑन कर लें, आपको पता चल जाएगा कि ये एग्जैक्ट आ रहा है कि नहीं। 40 कम है तो हम इसको 50 करके देख लेते हैं। अगेन मैं प्रीव्यू, अगेन ये भी छोटा है, सो लेट्स से वी गो फॉर 60। ओके, अब हमें 60 से थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए है, तो 65 अगर हम करें तो हमारे पास कितना आता है। ओके, मुझे ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, तो हम इसको 64 पे करते हैं। ठीक है, आप इसकी यहाँ से साइजिंग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, यहाँ से मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट लग रहा है। अगर आपको ये यहाँ पे चेंज आ रही है तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसका कोई इशू नहीं है। हम एग्जैक्ट साइज नहीं बना रहे हैं, हमें सिर्फ एग्जैक्ट शेप चाहिए। ठीक है, तो हम इसको 63 पे ही ओके कर देते हैं। ठीक है, मैं इसको 63 कर देती हूँ और ओके कर देती हूँ और हमारे पास ये एग्जैक्ट शेप आ जाएगी। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से, नहीं, मैं सिलेक्शन टूल ही को ले लेती हूँ और इसको थोड़ा सा, अच्छा चलिए हम डायरेक्ट सिलेक्शन ले लेते हैं इस पॉइंट का। ठीक है, अच्छा, इसका कोई इशू नहीं है। अब हमारे पास ये शेप आ चुकी है, यहाँ से इंटरसेक्ट करे या बस। ठीक है, अब हमें यहाँ पे चाहिए है, ये हमें कॉर्नर्स बनाने हैं। ठीक है, आप इसको पेन टूल से भी बना सकते हैं और लाइन से भी बना सकते हैं। ठीक है, मैं इसके लिए ले रही हूँ लाइन सेगमेंट। ठीक है, लाइन को आपने बिल्कुल सेंटर पे शिफ्ट को प्रेस करके कुछ इस तरह से बिल्कुल इसके दरमियान पे ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, इसको स्ट्रोक दे दें और आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है और हम इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं और इन दोनों को सेंटर अलाइन कर लेते हैं। ठीक है, ये देखें, अब दोनों हमारे पास सेंट्रल अलाइन हो चुके हैं। अब मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज करना चाहती हूँ, तो हम इसके यहाँ से, ठीक है, विड्थ प्रोफाइल से ये वाला अगर हम इसको करें और यहाँ से इसको इंक्रीज कर दें तो आपके पास सेम यही एग्जैक्ट कॉर्नर शेप आ जाएगी जो आपके पास इमेज में है। ठीक है, इसको मैं 30 कर रही हूँ, आई थिंक 30 इज इनफ। हम इसको ओके 29 इज इनफ। ठीक है, अब हमारे पास ये आ गई है, हमें यहाँ पे चाहिए, तो मैं इसको सिलेक्ट करके रोटेट टूल ले लेती हूँ। ये हमारे पास रोटेट टूल है और इसको मैं यहाँ पे अगर रखूँ, ठीक है, यहाँ पे रख के क्लिक करूँ और ये 3 लाइंस हैं। ठीक है, तो बस से कि मैं 360 डिवाइडेड बाय, अगर आप 3 करें तो 120 का एंगल आता है आपके पास। प्रीव्यू कर लें तो ये ठीक नहीं आ रहा, तो आपने क्या करना है, इसमें इसका एक सोल्यूशन होता है कि अगर आपके पास आपको पता नहीं है कि ये एग्जैक्ट
आपके पास क्या इसका सेंटर बनेगा और कितना आपके पास एग्जैक्ट ये इमेज आएगी। तो आप क्या कर सकते हैं कि एलिप्स टूल लें और यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर लें। ठीक है, आपने शिफ्ट प्रेस करके एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ बिल्कुल सेंटर पे इस तरह सेट करें। ठीक है, इसको आपने सिलेक्ट कर लेना है और रोटेट टूल को आपने इसके सेंटर पॉइंट पे सर्कल के। ठीक है, क्योंकि जब आपके पास सर्कल होगा तब ही आप यहाँ पे, ठीक है, पहले हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और अब रोटेट टूल से बिल्कुल इसके सेंटर पे आपने रख देना है। लेट मी सी कि स्मार्ट गाइड हमारे पास ऑन है और अगर हम इसको सिलेक्ट करें तो हमारा इसका सर्कल यहाँ पे सेंटर शो हो रहा है। ठीक है, तो अब मैं रोटेट टूल ले रही हूँ और इसके बिल्कुल सेंटर पे आपने ये देखें। ठीक है, अब मैं प्रीव्यू को ऑन रख रही हूँ और अगर मैं इसको 45 डिग्री करती हूँ, ठीक है, तो आप देख सकते हैं 45 ज़्यादा है, तो 21 समथिंग अगर मैं इसको करके देख लूँ तो थोड़ा सा ज़्यादा जा रहा है, तो 21 से मुझे थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। तो लेट्स से मैं 18 अगर प्रीव्यू कर लेती हूँ, तो 18 भी थोड़ा सा ज़्यादा है, सो विल गो फॉर 14। इफ़ यू गो फॉर 14 तो 14 अब कम हो गया है, तो कोई मसला नहीं है। ऑब्वियसली अगर आपको परफेक्ट शेप बनानी है तो अगर यहाँ से ये थोड़ी बहुत बाहर भी आ रही है तो कोई मसला नहीं है, आप इसको बाद में रोटेट कर देंगे तो ये एग्जैक्ट यहाँ पे पोजीशन पे आ जाएगी। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं एक बार 15 करके देख लेती हूँ, तो 15 कम आ रहा है और 17 ज़्यादा हो रहा है, तो 16 मेरा ख्याल परफेक्ट है। ठीक है, और इसको कॉपी कर लें और Ctrl+D प्रेस कर दें, आपके पास ये कॉपीज आ जाएगी। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इनको सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट कर लें और यहाँ से मैं इसको इस तरह मूव कर रही हूँ, इसको थोड़ा सा इस तरह। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा कम कर देती हूँ, 20 हमारे पास ज़्यादा ही कम हो गया है, तो इसको कुछ इस तरह कर देते। ठीक है, यहाँ से आपने इसको थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर लेना है और अब मेरा ख्याल परफेक्ट है आपके पास। ठीक है, इसको भी आप कुछ इस तरह ही रोटेट कर लें। ठीक है, यहाँ पे, और इसको यहाँ से थोड़ा सा इस तरह। ठीक है, अब ऑब्वियसली आप डिज़ाइनिंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपको टाइम तो लगता है हर चीज़ को बिल्कुल एग्जैक्ट करने में, तो आपने हर चीज़ को परफेक्ट बनाने की कोशिश करनी है। पहली बार में परफेक्ट बनाने की कोशिश तो करें, नहीं बनती वो अलग बात है। ठीक है, तो आपने बनानी ज़रूर परफेक्ट है, तो बाकी नेक्स्ट टाइम आप बनाएंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपकी चीज़ें जो है वो परफेक्ट बनती रहेंगी। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे रखती हूँ और इसको हम यहाँ से रोटेट कर देते हैं और इसको यहाँ से रोटेट करके हम यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह। ये देखें, इसको मैं थोड़ा सा आपने इसकी सेंटर वाली लाइन को मूव करना है और जहाँ पे आप इसको सेट करना चाहते हैं ना, ये देखिए यहाँ पे, तो आप वहां से इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक सो ये आपके पास। अब आप इस सर्कल को डिलीट कर दें, इसको थोड़ा सा रोटेट करिए। अब हमें यहाँ पे भी ये चीज़ चाहिए सेम, तो मैं इनको रिफ्लेक्ट कर लूँगी। ठीक है, आपने क्या करना है, इसको मैं थोड़ा सा स्ट्रोक कम कर रही हूँ इसका।
ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट कर लेना है इन तीनों को। जब मैं इन सारे को सिलेक्ट कर रही हूँ, आपके पास आसान तरीका क्या होता है कि अगर आपको लास्ट वाली शेप, एक आपको शेप नहीं सिलेक्ट करनी, आप सारे को सिलेक्ट कर लें और शिफ्ट प्रेस करके उस शेप को डीसेलेक्ट कर दें जिसको आपने सिलेक्ट नहीं करना है, ठीक है। अब मैं रिफ्लेक्ट टूल लूँगी और इसको मैं, ये भी आपके पास सेंटर पॉइंट बन रहा है और ये भी बन रहा है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे प्रेस कर देती हूँ, ठीक है, और प्लस लेफ्ट क्लिक, ये आपके पास प्रीव्यू आ जाएगा। ओके करते हैं, कॉपी करनी है आपने, सॉरी ओके नहीं करना है, तो ये आपके पास कुछ इस तरह आ जाएगी, ठीक है। आपने क्या करना है, इन सबको सिलेक्ट करके सबसे पहले एक्सपेंड कर लेना है, ठीक है, क्योंकि ये आपके पास स्ट्रोक्स है और हमें इनको फिल में कन्वर्ट करना है। एक्सपेंड अपीयरेंस कर लें, फिर जाके ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपेंड कर लें, ठीक है। तो ये अब आपके पास फिल हो चुका है। अब आपने क्या करना है, इस सारे को सिलेक्ट करें और मैं लास्ट वाले को डिसेलेक्ट कर रही हूँ। पाथ फाइंडर पे जाना है आपने और डिवाइड कर दें, या ऐसे करें आप माइनस फ्रंट कर दें। तो ये देखें कि अब हमारे पास फ्रंट पार्ट जो इसका है वो माइनस हो चुका है, ठीक है। अब हमने इस सारे को सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, और आप इसको मूव कर सकते हैं यहाँ पर साइड पर, ठीक है। पहले मैं ऐसे करती हूँ, इसके हमारे पास जो इमेज है उसको हम अनलॉक कर लेते हैं। अच्छा, अभी इसको लॉक रहने दें, ऑब्वियसली पहले हम अपने ऊपर वाले पार्ट को करते हैं। मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज कर देती हूँ, ठीक है, यहाँ से इसकी ट्रांसपेरेंसी, ओके ओके ओके। इसको सिलेक्ट करें आप कि हमें इसको अनलॉक करें, इसको सिलेक्ट करें और इसकी ट्रांसपेरेंसी को मैं इंक्रीज कर देती हूँ 50%, ठीक है। और आप इसको यहाँ से बंद कर दें और इसको फिर से लॉक कर दें। और अब मैं सिलेक्शन टूल से इन सब को सिलेक्ट करूँगी। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेती हूँ, 50%, ठीक है। और इसको हम मूव कर लेते हैं, सॉरी, सारे को सिलेक्ट करें और इसको मूव कर लेते हैं यहाँ। एक चीज़ मैं भूल गई कि हमें अपनी स्मार्ट गाइड्स और रूलर्स बंद करने हैं। अच्छा, Ctrl+R कर दें, आपके रूलर्स चले जाएंगे और इन गाइड्स को लेफ्ट क्लिक करते हैं, हाइड हो जाएंगी गाइड्स। इनको सारे को सिलेक्ट करें और अब आप इसको इजीली मूव कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है, आपके पास एग्जैक्ट आपका तैयार है लोगो। इसको अनलॉक कर दें और इसको मैं थोड़ा सा छोटा स्केल डाउन कर रही हूँ। इसको फिलहाल यहाँ पे मूव कर लेते हैं और इसको उठा कर हम यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। इसको भी मैं थोड़ा सा स्केल डाउन कर रही हूँ अभी के लिए, ठीक है। मैंने शिफ्ट प्रेस नहीं किया था इसलिए थोड़ी सी इसकी स्ट्रेच हो गया था, तो आपने शिफ्ट लाजमी प्रेस करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका लोगो तैयार हो चुका है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब हम इसके अंदर कलर फिल करेंगे, ठीक है। इस वाले पार्ट को अगर हम सिलेक्ट करें और हम इधर से आईड्रॉपर टूल लेते हैं, येलो कलर, ठीक है। अगर हम यहाँ से ग्रेडियंट टूल को बाहर निकालें, इसको ग्रेडियंट पैनल को निकाल लेते हैं और ये कलर हम यहाँ पे दे देते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से थोड़ा सा लाइट है कलर, और मैं यहाँ पे ग्रेडियंट को कुछ इस तरह बिल्कुल स्ट्रेट शिफ्ट के साथ इस तरह इसको देना चाहूँगी, ठीक है। और यहाँ पे हम थोड़ा सा लाइट कलर करेंगे और मैं यहाँ से HSP ले लेती हूँ और सैचुरेशन को हम इसको सिलेक्ट करें और इस पे भी आप सेम येलो कलर ही ड्रॉप कर दें, ठीक है। ये येलो, ठीक है, यहाँ से उठाएं और इसको यहाँ पे ड्रॉप कर दें ब्लैक, सॉरी, आपने इसको क्लिक करना है, इसको
इसको उठा कर यहाँ पे रख दें, ब्लैक वाले को डिलीट कर दें और इसको आपने सिलेक्ट रखना है और यहाँ से आप HSB ले लें। HSB से लाइट या कलर को डार्क करना इजी रहता है। मैं थोड़ा सा लाइट करना चाह रही हूँ, ठीक है, थोड़ा सा लाइट, दैट्स इनफ आई थिंक सो, ठीक है। और हमें ऊपर की तरफ भी थोड़ा सा लाइट चाहिए है और दरमियान में डार्क चाहिए, तो मैं इसको थोड़ा दरमियान में लाऊंगी और इसी की ऑल्ट प्रेस करके लेफ्ट से कॉपी ले लेंगे, ठीक है, यहाँ पर, और इसको मैं यहाँ पे कर रही हूँ कुछ इस तरह, ठीक है। ये हमारे पास इमेज है तो आपको शायद इसका शेड इस पे एग्जैक्ट नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे सेम यही चीज़ है कि यहाँ पे लाइट है, यहाँ पे लाइट है ग्रेडियंट, और दरमियान में हमारे पास थोड़ा सा डार्क है, ठीक है। मैं इसको कुछ इस तरह करें, ये हमारा ग्रेडियंट इस पे अप्लाई है, हो चुका है। अब हमें चाहिए यहाँ पे रेड, इसको सिलेक्ट करूँगी मैं, इसको सिलेक्ट करके आप आई ड्रॉपर लें और रेड को सिलेक्ट कर लें, ठीक है। और यही मैं इसको यहाँ पे ड्रॉप कर रही हूँ, ठीक है। इसको आप डिलीट कर दें और ग्रेडियंट टूल को लेकर बिल्कुल साथ शिफ्ट प्रेस कर दें और स्ट्रेट लाइन बना लेनी है आपने कुछ इस तरह, ठीक है। तो ये आपकी स्ट्रेट लाइन आ गई। अब हमें नीचे डार्क कलर चाहिए, तो मैं इसको डार्क कर लेती हूँ। यहाँ से आप आई ड्रॉपर टूल लें, आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट रखना है और आई प्रेस कर दें, आई ड्रॉपर आ जाएगा और इसको ले लें, ठीक है। अब आपने ये वाला कलर यहाँ पे ड्रॉप कर लेना, उठाकर यहाँ पे, ठीक है। इसको यहाँ पे कर दें और इसको मैं थोड़ा सा डार्क करूँगी। सैचुरेशन को इंक्रीज कर दें या ब्राइटनेस को आप कम कर दें, लाइक दिस, ठीक है। अगर आप इसमें ग्रेडियंट देते हैं तो आप देख सकते हैं कि अगर हम ग्रेडियंट फिल करते हैं, बेसिक कलर अगर हम फिल करेंगे तो इसमें जो ये 3D इफेक्ट हमें शो होते हैं, हमें बेसिक कलर्स के साथ नहीं शो होते। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने इसमें ग्रेडियंट फिल किया है तो हमें एक स्मूथ सा और एक 3D इफेक्ट हमें शो होने लग जाता है, ठीक है। एक मैं इसमें इफेक्ट देना चाह रही हूँ, आप इफेक्ट में जाएं और रास्टराइज में नहीं, हाँ स्टाइलाइज में हम जाके ड्रॉप शेडो को करते हैं, ठीक है। ड्रॉप शेडो है ये आपके पास, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपकी जो कॉर्नर्स होते हैं, जो आपका बैक पार्ट होता है वो स्मूथ हो जाता है, ठीक है। इसकी ओपेसिटी को आप थोड़ा सा, मैं इसको डिक्रीज करूँगी, ठीक है। इसकी ब्लैकनेस को भी कम करता है ये 60%, और कलर ही हमें रखना है, डार्कनेस रखेंगे तो आप देख सकते हैं हमारे पास प्रीव्यू ऑन कर लें तो ये कुछ एरिया इस तरह डार्क हो जाएगा, कलर रखेंगे तो ये आपके पास इस तरह आएगा, ठीक है। और हमने ये 60% रखा है तो आप देख सकते हैं, कम करेंगे तो प्रीव्यू हमारा इसका ऐसे कुछ होता जाएगा। तो 60 इज़ इनफ, ठीक है। आप इसके एक्स एक्सिस को भी यहाँ से डिक्रीज और इंक्रीज कर सकते हैं। मैं इसके एक्स एक्सिस को थोड़ा सा डिक्रीज कर देती हूँ, वाई इतना इनफ है। ब्लर भी कर सकते हैं आप अपने इसको, ठीक है, यहाँ से, और इसको 0 भी कर सकते हैं ब्लर को, ठीक है। तो ये इतना इनफ है और ओके कर देती हूँ, ठीक है। तो ये देखें, अब आपके इस इफेक्ट के साथ जो हमने ड्रॉप शेडो का इफेक्ट यूज़ किया है उसके साथ थोड़ा और ये 3D इफेक्ट आ गया, ठीक है। आप इसको सारे को सिलेक्ट कर दें, Ctrl+G कर दें तो ये आपके पास ग्रुप हो जाएगा, ठीक है। और इसको उठाकर मैं फिलहाल यहाँ पे ड्रॉप कर रही हूँ और ये हमारा तैयार हो चुका है, ठीक है। अच्छा, तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। हम इस इमेज को डिलीट कर देते हैं और हमारे पास ये लोगो तैयार है। तो हमने आज बनाया है इंस्टाग्राम का लोगो और शेल पेट्रोलियम का लोगो बनाया है हमने, और हमने आज बनाया है ओपरा का लोगो, ठीक है। इसमें हमने ग्रेडियंट फिल्स करके देखे हैं, कुछ नई टेक्निक्स देखी हैं, इफ़ेक्ट्स देखे हैं, ठीक है। थोड़ा सा ट्रेसिंग का भी काम हो गया कि आप इनके ऊपर रखकर किस तरह लोगोस को बना सकते हैं, सेपरेटली भी बना सकते हैं, पेन टूल को यूज़ करके भी आप बना सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन आपने हमेशा वही यूज़ करना है जिसमें कम स्टेप्स यूज़ हों, जिसमें आपका टाइम कम लगे, जो आपके लिए ईजी टू यूज़ हो, ठीक है। हमेशा आपने उन्हीं को यूज़ करना है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आज के लिए हम इतने ही बनाएंगे, बाकी जो नेक्स्ट हमारे और भी लोगोस हैं उनको भी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो
अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन एंड प्रेस लाइक बटन अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है। ठीक है, चलिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।